राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ सूर्य के बारे में। यानी कि हमारे जो भी 12 हाउसेस होते हैं उसमें सूर्य की पोजीशन किस तरीके से असर दिखाती है। तो सूर्य के बारे में पहले जान लेते हैं कि वो किस तरीके का प्लैनेट है। तो सूर्य को अगर ऐसे समझा जाए तो एक तरीके के क्रूर ग्रह हैं, लेकिन उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो क्या है। तो सूर्य को पराक्रम का देवता माना जाता है। कितनी लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, कितने आप अथॉरिटेटिव हैं, तो ये सारा कुछ सूर्य से देखा जाता है। सूर्य को पिता का भी दर्जा दिया गया है, तो आपकी पिता से कितनी बनती है कितनी नहीं बनती है ये भी हम सूर्य से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूर्य की। सबसे पहले भाव में, तो सूर्य अगर पहले भाव में है तो ये सूर्य की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है, क्योंकि जब आपका सूर्य पहले भाव में होगा और अच्छे डिग्री के साथ होगा, एक मतलब अच्छा अगर बहुत ही सूर्य आपका बलवान है आपकी कुंडली में, तो ये यहाँ पर बैठ कर के बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। सबसे पहले तो ये आपको ऐसी वाणी देगा, ऐसा आपके अंदर ऐसी क्वालिटी देगा जिससे कि आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपनी बातों से अपनी बातें मनवा सकते हैं। यहाँ पे बैठा सूर्य आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव बनाता है, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव बनाता है। और मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप हर छोटी से छोटी चीज़ किसी के भी सामने बोल देंगे, किसी के भी सामने आप कुछ भी ओपन कर देंगे अपनी चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बैठा सूर्य आपको ऐसी एक क्षमता देता है कि लोग आपकी बात सुनते हैं। लोग आप जो भी बोलेंगे उसको बहुत, कहते हैं ना, तवज्जो मिलेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं वो चाहे जितनी भी अच्छी बातें कर लें, लेकिन उनकी बातों का कोई वज़न नहीं होता है। तो कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स होती हैं हमारी कुंडली में जिससे कि हमारी बातों का कोई वज़न नहीं होता है। तो यहाँ पे बैठा सूर्य आपको एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी दिला सकता है, और बहुत ही अच्छा आपको बहुत पराक्रम भी देता है। आप जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, यहाँ पे बैठा सूर्य ये भी दिखाता है। प्लस इसका जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव में पड़ती है, तो थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है, यहाँ पर ये भी देखा गया है, क्योंकि 7वां भाव आपका स्पाउस का भाव होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फर्स्ट हाउस में बैठा सूर्य जो है लीडरशिप क्वालिटी भी देता है। तो बात कर लिए हम लोग ने सूर्य की। अब बात कर लेते हैं सेकंड हाउस के सूर्य की। सेकंड हाउस हमारा किस चीज़ का होता है? वाणी का होता है, धन का होता है, हमारे घर परिवार कुटुंब का होता है। तो यहाँ पे बैठा सूर्य आपको अच्छी वाणी तो देता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हार्शनेस आ जाती है, मतलब कि एक सॉफ्ट वाणी नहीं देता है। जैसे कि यहाँ पे बैठा चंद्र जो है वो आपको बहुत ही मधुर वाणी देता है, लेकिन यहाँ पे बैठा सूर्य जो है वो आपकी वाणी में थोड़ी सी कठोरता आ जाएगी। बात आप बहुत ही सॉलिड करेंगे, लेकिन जो है सूर्य की वजह से थोड़ा सा एक अथॉरिटेटिव नेचर जो सूर्य का बोला गया है वो थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज में, वाणी में दिख सकता है। ये जो भाव होता है ये परिवार और कुटुंब का भी होता है। तो थोड़ा सा ईगो क्लैश इसलिए यहाँ पे हो जाती है क्योंकि सूर्य जो है वो कहते हैं बस जो मैं बोलता हूँ वही सही है। मतलब एक थोड़ा सा वो होता है ना उनके अंदर, उनका नेचर ही इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे बैठे, मतलब जैसे मान लीजिए आप घर के छोटे भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो बात है वो, आपकी बातों में मैच्योरिटी होगी, आपकी बातों को लोग तवज्जो देंगे, जैसे मैंने पहले भाव में बोला था। तो थोड़ा सा दिक्कत बस यही आती है कि यहाँ थोड़ा सा वाणी में आपके ईगो आ जाती, ईगो दिखने लगती है सामने वाले को। तो यहाँ पे थोड़ा सा मनमुटाव ये घर में करवा देता है। लेकिन क्योंकि ये धन भाव है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर धन को कमाने की तीव्र इच्छा होती है। धन को कमाने से लेकर के आपके अंदर एक देखा गया है कि उत्सुकता रहती है कि मुझे पैसा कमाना है, और बहुत ही अच्छी तरीके से पैसा कमाते हैं ये लोग। तो ये बात हो गई सेकंड हाउस के सूर्य के बारे में।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि यहाँ पे और कोई ग्रह ना बैठा हो, क्योंकि अगर मान लीजिए इनके मित्र ग्रह बैठे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर शत्रु ग्रह बैठे हैं तो थोड़ा सा क्लैश हो सकता है। बात करते हैं थर्ड हाउस के सूर्य के बारे में। थर्ड हाउस किस चीज़ का होता है, सबसे पहले तो ये जानिए। थर्ड हाउस जो है वो पराक्रम का भाव होता है, कम्युनिकेशन का भाव होता है। छोटे भाई बहन जो हैं वो इसी खाने से देखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो सूर्य है, कहीं ना कहीं देखा गया है या तो छोटे भाई से या तो छोटे भाई को कुछ प्रॉब्लम देता है, चाहे वो उसके नौकरी व्यवसाय से हो या फिर उसके मतलब, या तो शायद छोटे भाई होंगे नहीं, लेकिन अगर हैं तो उस कंडीशन में उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उनके ऐसे देखा गया है कि उनके नौकरी में या व्यवसाय में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे बैठे सूर्य बहुत पराक्रम देते हैं। तो पराक्रम से क्या मतलब है, जैसे कि आप कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या चाहिए, आपको एक दृढ़ निश्चय चाहिए, एक दृढ़ संकल्प चाहिए कि मुझे ये करना है, चाहे आपको जितना समय लगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत साल लग जाते हैं लोगों को तैयारी करते करते, लेकिन अगर उनके अंदर वो जज्बा है, वो पराक्रम है, तो उस चीज़ को कर भी ले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी है, मतलब डिग्री वाइज वो अच्छा है, बलशाली है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। और सबसे अच्छी यहाँ पे एक बात यह है कि जो सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ती है वो आपके 9th हाउस में पड़ती है, जो कि हमारे लक का भाव बोला जाता है। तो वहाँ पे भी सूर्य उस चीज़ को चमका देते हैं, हमारे भाग्य को भी चमका देते हैं अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी है थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस से मेन हमने ये देख लिया। थर्ड हाउस में जिसके भी सूर्य होगा, एक चीज़ गौर करिएगा कि उसकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो ऐसी जगहों पे भी जा सकता है, ऐसी जॉब या ऐसा कुछ चूज़ कर सकता है अपने कैरियर में जहाँ पे उसको कम्युनिकेट करना हो, कुछ कम्युनिकेशन जैसे काउंसलिंग हो गई या टीचर हो गए अच्छे लेवल के, वो हो सकता है। अब बात कर लेते हैं 4th हाउस के सूर्य के बारे में। सूर्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है, बहुत कहते हैं ना कि जैसे सूर्य की रोशनी में इतनी गर्मी होती है तो वो जहाँ पे भी बैठता है ना, थोड़ा तो इफ़ेक्ट वो देता है, क्योंकि अब ये यहाँ पे माता का भाव होता है, हमारे सुख का भाव होता है। और तो यहाँ पे थोड़ा सा माता से क्लैश देखा गया है और परिवार के प्रति थोड़ा सा मनमुटाव लगा रहता है यहाँ पे सूर्य जो है, क्योंकि जहाँ पे भी आप देखिए अपनी चलाएंगे तो वहाँ पे ईगो क्लैश होगा ही होगा। तो सूर्य जो है वो अपनी चलाने वाले हैं, तो सूर्य जब अपनी चलाएंगे, और अगर देखिए यहाँ पे बैठे सूर्य, ऐसा नहीं है कि वो अपनी माता को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, माता को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ईगो क्लैश होता है परिवार में, माता में। अब ये जो है घर का भी भाव होता है, गाड़ी का भी भाव होता है, सारी चल अचल संपत्ति आपके 4th हाउस से देखी जाती है। जितने भी प्रकार का सुख है, मटेरियलिस्टिक सुख, वो हम 4th हाउस से ही देखते हैं। तो यहाँ पे बैठे सूर्य वो सारी चीज़ें देते हैं, और लेकिन थोड़ा संघर्ष तो करवाते हैं, क्योंकि सूर्य एक ऐसे जैसे शनि को न्याय के देवता बोलते हैं, तो सूर्य क्या है, सूर्य को जो है वो पिता की संज्ञा दी गई है। और पिता हमारे कैसे होते हैं कि ऊपर से थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं अपने आप को, इमोशनल लेवल थोड़ा कम, जैसे इमोशनल अपने आप को दिखाते ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा लेट आपको सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि जो भी सुख है मटेरियलिस्टिक वो थोड़ा सा लेट मिलता है। लेकिन यहाँ पे बैठा सूर्य आपके कैरियर में बहुत अच्छा कर देता है, क्योंकि उसकी 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ती है। और मन की शांति थोड़ी लेट मिल सकती है, क्योंकि ये क्या है, सुख भाव है एक तरीके से आपका। और काल पुरुष की कुंडली में 4था भाव किसका होता है, कर्क राशि, यानी कि चंद्रमा का होता है। तो इसको जो है मन की, और चंद्रमा किस चीज़ का कारक होता है, मन की शांति का, तो मन की शांति थोड़ी सी यहाँ पे कम मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं 5th हाउस के सूर्य के बारे में। 5th हाउस का सूर्य भी बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि आपका बुद्धि, विवेक, आपकी पढ़ाई और ये जो भी सारी चीज़ें, आपकी संतान, ये सारा कुछ सूर्य से देखा गया है, मतलब 5th हाउस को। तो अगर 5th हाउस में सूर्य है तो क्या करेगा, आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएगा, और मतलब बहुत ही
तेज़ी से आप चीज़ें सीख लेते होंगे। कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं आप, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जाती है, आप अच्छे मतलब वक्ता बन सकते हैं, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, जिसको कहते हैं ना कि तीव्र बुद्धि वाला जातक, तो यहीं से देखा जाता है। तो लेकिन थोड़ा सा ये बच्चों में यानी संतान होने में थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि सूर्य अगेन एक बहुत ही बलशाली प्लैनेट है, जहाँ पे भी बैठेगा अपना थोड़ा सा तो रिएक्शन देगा ही देगा। तो अच्छा, एक चीज़ और है, जिन जातकों की कुंडली में 5th हाउस में सूर्य देखा गया है उनको भी सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा चांस रहता है, क्योंकि यहाँ पे बैठा सूर्य आपको बहुत ही बुद्धिमान बनाता है। आगे बात कर लेते हैं 6th हाउस के सूर्य के बारे में। तो 6th हाउस किस चीज़ का होता है? हमारे कंपटीशन का होता है, रोग, ऋण, रिपू, ये सब कुछ यहाँ से देखा जाता है। तो जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अनबीटेबल परफॉर्मेंस देते हैं यहाँ के बैठे सूर्य, अगर वो तैयारी करते हैं तो, और जिनके भी 6th हाउस में सूर्य है, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी आप कंपटीशन की तैयारी करिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो। एनिमीज भी इनके होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन हमेशा यही विजय होते हैं, मतलब कि इनके शत्रु कभी भी। बात करते हैं अब 7th हाउस के सूर्य के बारे में। 7th हाउस जो है हमारी लाइफ का, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर उसकी शादी मतलब अगर उसका स्पाउस उसको बहुत ही अच्छे से समझता है, बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैंडल कर सकते हैं। हमारे बुरे समय में भी हम अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हैं अगर हमारा पार्टनर अच्छा है तो। यहाँ पे बैठा सूर्य नो डाउट पार्टनर अच्छा देता है, लेकिन ईगो क्लैश करवाता है, क्योंकि आपके पार्टनर का यहाँ पे अथॉरिटेटिव नेचर हो सकता है। तो सूर्य यहाँ पर आपके पार्टनर के नेचर को दर्शा सकते हैं, मतलब कि आपका पार्टनर जो है वो लीडरशिप क्वालिटी वाला हो सकता है आपका पार्टनर, और ये भी हो सकता है कि आपकी जो जॉब है वो आपकी मैरिज के बाद लगे, यहाँ पे ये भी एक प्रेडिक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे बैठे सूर्य वालों को मैं एक राय देना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप ईगो क्लैश से बचें। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर गलत हैं या फिर आपके ऊपर अथॉरिटी जमाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो उनका नेचर है, आपको उनके नेचर को समझना चाहिए और उस हिसाब से उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। बाकी भी ग्रहों की पोजीशन यहाँ पे देखनी ज़रूरी है, अभी मैं फ़िलहाल सूर्य के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें 7th हाउस से। पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह के मैरिज लाइफ में आपका पार्टनर इस तरीके का हो सकता है, उसी तरह पार्टनरशिप में भी आपको बहुत ही ध्यान से काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं 8th हाउस के सूर्य के बारे में। यहाँ पे बैठा सूर्य आपको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव नेचर दे देता है, बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ें, मतलब इतना ज़्यादा रहस्यमयी हो सकता है वो इंसान की, हो सकता है वो खुद को ही कभी कभी भूल जाता हो, मतलब कि खुद को ही वो इतना ज़्यादा रहस्य में रखता है कि कभी कभी वो ये सोचता है कि उसका रियलिटी नेचर कौन सा है और ये छुपा वाला नेचर कौन सा है। और यहाँ पे बैठा सूर्य आपको बहुत ही ज्ञान देता है, अध्यात्म की तरफ ले जाता है, बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, और ये सारी चीज़ें देता है यहाँ का बैठा सूर्य। तो अब 9th हाउस की अगर मैं बात करूँ, तो जिस तरीके से मैंने 1st हाउस और 3rd हाउस को बोला था सूर्य का बेस्ट पोजीशन है, उसी तरीके से ये भी वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है सूर्य की। यहाँ पे बैठा जो सूर्य है ना, आपके भाग्य को चमका देता है। और अगर आपकी पूरी कुंडली में सारे भाग्य मतलब सारे भाव गड़बड़ हैं, केवल ये एक भाव बहुत अच्छा है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम ड्यूरेशन पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारी सुख संपत्ति आपको मिल जाएगी, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, या पार्टनर अगर पहले नहीं बन रही है तो बाद में बनने लगेगी, उस तरीके का मतलब आपको भाग्य बदल देना पूरी तरीके से यहाँ पे बैठा सूर्य वो कर देता है। इसी तरीके से इसीलिए मैंने 3rd हाउस को भी अच्छा बोला था, क्योंकि उसकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही थी 9th हाउस में। अब बात कर लेते हैं 10th हाउस के बारे में। 10th हाउस में अगर आपका सूर्य है तो मैं आपको कह सकती हूँ आप बॉर्न ही लीडरशिप क्वालिटी लेकर के होते हैं, मतलब कि आप पैदा ही लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बचपन से ही वो दिखने लगती है, और आपको अपनी लाइफ में जो नेम फेम है वो जो भी है आपके कर्म के द्वारा ही आपको मिलता है।
यहाँ पे भी बैठा सूर्य आपको सरकारी नौकरी दिलाता है। और बाकी ग्रहों की भी पोजीशनिंग देखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे बैठा सूर्य आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया आपको एक एटमॉस्फेयर देता है काम का। और जो कि आपके अंदर एक क्वालिटी होती है, एक बहुत ही अच्छा नेचर होता है आपका, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, तो आपको आपके कर्म में बहुत बढ़िया सफलता दिलाता है यहाँ पे बैठा सूर्य। 11वां भाव, तो 11वां भाव किस चीज़ का होता है? 11वां भाव से हम बड़े भाई को भी देखते हैं। 11वें भाव से हमें जो भी सडन गेन हो जाता है, अच्छा भाव माना जाता है। तो वहाँ पे बैठा सूर्य बेशक ही हमको अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छे मित्र देता है। ऐसे मित्र दे देगा कि शायद आप किसी भी परेशानी में, बड़ी से बड़ी परेशानी में होंगे और आपके दोस्त वहाँ से आपको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बैठा सूर्य आपको बहुत ही बढ़िया दोस्त देता है, बहुत ही अच्छे भाई से भी बहुत अच्छे संबंध रहते हैं आपके। बात कर लेते हैं अब लास्ट भाव की, यानी कि 12th हाउस का। तो 6 मतलब कि 6, 8 और 12 ये भाव त्रिक भाव होते हैं और इनको अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन जो 12th हाउस में अगर सूर्य है आपके स्पेशली, तो यहाँ पे बैठे जातक की जो जॉब है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फ़ॉरेन से उसका लिंक होगा, या तो वो फ़ॉरेन में जॉब करता होगा, या वो ये जॉब ऐसी करता होगा जो फ़ॉरेन से उसका कनेक्शन होगा, या फ़ॉरेन में उसकी जो सैलरी है वो वहाँ से आती होगी, ऐसा कुछ, जैसे कि यूट्यूब वगैरह हो सकता है। और फ़ॉरेन में लैंड हो सकती है उसकी, और वो अध्यात्म से बहुत जुड़ा हो सकता है। या एक टाइम ऐसा आता है कि उसको सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति से मतलब होता है। मतलब एक जैसे बोल लीजिए कि वैसा इंसान की सब मोह माया है, तो उस तरीके से भी सूर्य यहाँ पे बैठा जातक को उस जगह पर भी ले जा सकता है। तो ये थी सूर्य से रिलेटेड सारे भाव में, जहाँ जहाँ पे सूर्य अच्छे होते हैं, कहीं अगर बुरे होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, ये आज मैंने बात की इस टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मैं इसी सीरीज़ में बनाऊंगी। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ये कमेंट करके बताइए, जिससे कि मुझे एक थोड़ा आइडिया लग सके कि आप किस तरीके के कंटेंट को देखना पसंद कर रहे हैं। वैसे तो मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, हफ्ते में 2 दिन मेरे वीडियो आते हैं, एक ट्यूसडे को और एक थर्सडे को। तो होप करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको किस तरीके का वीडियो देखना है, या किसी ग्रह के बारे में जानकारी चाहिए तो उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।